हेलो, मैं सुब्रमण्यम बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का पीए। सर आपसे बात करना चाहते हैं। क्या सीएम सर को मुझसे बात करनी है? एक मिनट रुकिए। हेलो हेलो लक्ष्मी, कैसी हो तुम? हेलो सर आपने मुझे कॉल किया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। समाज के विकास के लिए तुम जैसे नौजवानों के योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ तुम्हें। सर थैंक यू सो मच सर। आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है सर एक दिन मैं ही आपके ऑफिस में आकर मिलती हूँ सर। हाँ, क्यों नहीं। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी जेल में हैं। हाँ सर, अगले हफ्ते ही वो रिहा होने वाले हैं। हम अंदर जाकर देखना चाहते हैं पर पुलिस वाले नहीं जाने देते। तुम किसी बात की चिंता मत करो, इस ऑपरेशन के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने जो भी मदद की है वो डिपार्टमेंट कभी नहीं भूल सकता। वैसे मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी, उनका नंबर मिल सकता है क्या? यस सर प्लीज नंबर लिखिए। थैंक यू। सुनो बेटा, तुम मेरी बेटी की जमात हो और इसलिए ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। यस सर थैंक यू सो मच सर। हैव अ ग्रेट डे सर। आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश में हमारे तुम सबके पास एक फोन है, उससे इस नंबर पर कॉल करो। कोई भी इस नंबर पर कितना भी कॉल करे, ये नंबर बिजी आना चाहिए। जब तक बैटरी डेड न हो जाए तब तक कॉल करते रहना। जेल का बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन काटने का हमारे पास यही एक रास्ता है। सर फोन बज रहा है पर उसने उठाया नहीं। उठाए या न उठाए, फोन लगातार बजते रहना चाहिए। यानी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल। सर वो लगातार किसी से बात कर रहा है, इसलिए ओके गुड, कीप ट्राइंग। सर नंबर लग गया। मैं चरण राज बात कर। सलाम सर, बोलिए। जेल में आप सही सलामत तो है ना? जी सर, दोनों ही सलामत है सर। अच्छा, इस वक्त कहाँ हो? सर हम स्टोरेज रूम के अंदर है सर। यस सर। सर कोई आपका नाम लेकर प्रसन्ना से बात कर रहा है, हमारा कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे नाम से? यस सर। जल्द तुम्हें यहाँ से रिहा करने का इंतजाम करता हूँ। फिर पुलिस की तरह मैं इन्फॉर्मेशन देते रहो। सर एक मिनट सर, कोई आ रहा है सर, मैं बाद में फोन। रुको, मेरी बात सुनो पहले। पता नहीं सर कनेक्ट हो गया। सर आईसीआईडी बैंक से बोल रहा हूँ। सर आईसीआईडी बैंक से कॉल आया है। आईसीआईडी बैंक से आप लोग क्यों परेशान कर रहे हो? लोन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखो। सर हमने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया था। जोमेटो से? जोमेटो नहीं चाहिए, टोमेटो चाहिए। परेशान मत करो सर। इस नंबर पे एंगेज रखने के लिए वो उसे लगातार कॉल कर रही है। तो तुम उसे लगातार कॉल करो, उसे कोई फेक कॉल ना पहुंचे। क्विक सब लग जाओ उसे कॉल करने में, उसे कोई फेक कॉल ना पहुंचे। कम ऑन ऑफिसर्स, बी क्विक, जल्दी करो, जल्दी। पिताजी का नंबर बिजी जा रहा है। ट्राई करते रहो। फोन नहीं उठा रहे सर। हरी अप, कीप ट्राइंग। सर प्रसन्ना। हेलो कौन? हाँ प्रसन्ना, मैं शरण राज। अबे झूठ मत बोल, इसी नाम को लेकर हर कोई मुझे फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है मुझे। नो, कट मत करो प्लीज, बिलीव मी, मैं ही हूँ शरण राज। और तुम हो प्रसन्ना, कैबिन नंबर 401। तुम्हारी बेटी का नाम है लक्ष्मी, तुम रहते हो नंदिनी लेन में, एम आई राइट? देखो सर, शरण राज के नाम से अब तक 6 कॉल आ चुके हैं मेरे पास। ओके अभी वामन किधर है? सर सही सलामत है। ये बताओ उन गैंग मेंबर्स को वहाँ कुछ मिला क्या? हेलो। प्रसन्ना सुनो, जल्दी से इस नंबर को रिकनेक्ट करो, जल्दी। स्विच ऑफ हो गया सर। शिट। नो टॉकिंग। आप मुझे इस बार नहीं रोक सकती। एज अ डॉक्टर आप इसकी जान बचाना चाहती है ना, बट एज अ पुलिस ऑफिसर ना मुझे अपनी परवाह और ना इसकी गोली मार दूंगा। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए अभी के अभी। आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा ना मेरे पास। अब बोल, तेरे साथियों में से एक भी अगर बच के निकल गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बोल अब कौन है वो? बोल। सुब्रमण्यम तीर्थम। सर सुब्रमण्यम तीर्थम एक जगह का नाम है, अगर वहां जाएंगे तो बस क्लू मिल सकता है। हाय ब्रो,
डोंट वरी, आपके दोस्त प्रसन्ना को एक दूसरी सेल में सही सलामत बंद किया है। धमका रहे हो क्या? मुझे धमकाकर तुम यहां से एक टुकड़ा सोना भी नहीं ले जा सकते। क्या करोगे? मार दोगे मुझे? हाँ, जो नरक में रहने वालों को मौत दे सकता है उसे कोई नहीं डरा सकता, और जो मौत की परवाह ना करता हो उसे कोई नहीं डरा सकता। इतने साल से मैंने उस सोने की हिफाजत की है। अचानक तुम जैसा कोई आकर उसे लूटने की कोशिश करे तो मैं कोई बेवकूफ भी नहीं। जितना चाहो टॉर्चर करो मुझे। यहां का टॉर्चर मैनुअल मैंने लिखा था। सर, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम माय फ्रेंड। या तो तुम्हें मुझे यहां से रिलीज करना होगा या फिर मारना होगा। एक और ऑप्शन है। ये तुम्हें कैसे मिला? कुछ लोग सोने को खोजते हैं, लेकिन मैं जो छूता हूं वो सोना बन जाता है। और तुम चले भगवान के साथ आंख मिचौली खेलने। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। बकवास। उड़ा के बाहर फेंको इसको। 50-50 शेयर कर देते हैं या फिर 60-40 भी चलेगा। सुनो, मेरे साथ में जाओ। मेरे बिना नहीं ले जा सकते हो। मेरे साथ। कमान वहां पर जाकर ढूंढो जल्दी। शेखर, तुम वहां जाओ। वहां पर जाकर जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। कुछ मिला? सर, यहाँ पर हमें कोई भी क्लू नहीं मिलने वाला। वो सब जगह छोड़कर आखिर इस फार्म को ही क्यों चुनेगा? मुझे तो लग रहा है सर कि वो जीवा हमें गुमराह कर रहा है। ड्रोन आया क्या? सेटअप कर रहे हैं सर। जल्दी करो। चलो चलो जरा। सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है, फिर उन्हें सोना कैसे मिला होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कलयुग है। सच का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन झूठ बोलना बहुत आसान है। मिला क्या? नहीं सर। और तुमको? नहीं मिला सर। सोना नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जहां मैंने छिपाया है वो तुम कभी नहीं जान पाओगे। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे बॉस को 50-50 कर लेते, लेकिन वो माना नहीं। अब कुछ नहीं मिलेगा। सोने के बिस्किट को छोड़ो, तुम्हें तो खाने का बिस्किट भी नहीं मिलेगा। अहम बात यह है कि बंदी बनाए गए वाहम श्रीनिवासन इस जेल के प्राइवेटाइजेशन के लिए पिछले 10 साल से सरकार के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन पिछले साल ही इसकी अनुमति दी गई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे राज्य की किसी और जेल को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की मांग कभी नहीं की। इस जेल में ऐसा क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिन जिन कमरों की मरम्मत की गई थी, सोना वहीं पर होना चाहिए। टावर 1 में कहाँ मरम्मत की गई थी? न्यू लाइब्रेरी और वॉशरूम सर। उस जगह पर क्या मरम्मत की गई थी? सर लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी किस जगह पर थी? इस आधे एकड़ में लाइब्रेरी कहाँ है वो पता नहीं लग पा रहा है सर। ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है ये पता लगाने के लिए तुम्हें जेल के ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। अगर तकदीर ने तुम्हारा साथ दिया
तो सोना तुम्हें मिल भी सकता है, लेकिन ब्लूप्रिंट का मिलना कोई चांस नहीं। मुझे उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। या गो, अब थोड़ा और ऊपर जाओ। हाँ, बीच में लेके आओ। ये क्या है? ये तो कुछ मॉडर्न लगता है सर। हमारी जेल का ब्लूप्रिंट है ये। सुनो थॉमस, तुम जानते ही हो सरकार 3 बार हमारे जेल प्राइवेटाइजेशन बिल को रिजेक्ट कर चुकी है। इस साल के इलेक्शन के एग्जिट पोल के अनुसार नई सरकार बनने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा काम आसानी से हो जाना चाहिए। इतने साल वेट किया, 8 महीने और। लेट्स वेट। सरकार बदल गई तो ठीक है, अगर नहीं बदली तो हम रिस्क नहीं ले सकते। लेट्स हैव प्लान बी। ओके। अब क्या करेंगे सर? सारा सोना तो वो निकाल कर ले गए सर। मेरे कोट की जेब में चश्मा है, मुझे लाकर दे सकते हो? चश्मा? वो क्यों सर? उससे हम इमरजेंसी SOS मैसेज भेज सकते हैं। उसको भेजने पर क्या होगा सर? आपका मैसेज देकर वो जब तक यहाँ पहुंचेंगे ये हमें मार डालेंगे। That's my plan B। सर कोई क्लू मिला? कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं? कुछ नहीं मिला सर, चेक कर रहे हैं। ये क्या है? ये जेल के कैदियों की डिटेल्स है सर। इनमें से कौन कौन अभी जेल में है? हर कोई है सर। अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके 100 हार्डकोर क्रिमिनल्स को जेल के अंदर लेकर आओ और उन्हें जितना जल्दी हो सके टावर 3 में शिफ्ट करो। बाय चांस अगर सरकार नहीं बदली, इन क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करके सोने को जेल से बाहर कैसे निकालना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर मैं वो निकाल कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे? अगर तुमने मुझे वो निकाल कर दिया तो 10% सोना मैं तुम्हें दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है, जाओ जल्दी करो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही, कम ऑन। हाँ हाँ जल्दी करो, बहुत बढ़िया, लगे रहो बिल्कुल वैसे। हाँ निकालो निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ बहुत बढ़िया, अब जल्दी से लेकर आओ मेरे पास। क्या देख रहे हो, लाओ मेरे पास। तुम जानते हो ये सब कौन है? कैसे कैसे ये सब लोग यहां मौजूद हैं? क्या ये सारे टावर 3 में हैं? 2 लोग हैं सर। बाजू वाले स्टेट में हुए जेल ब्रेक की वजह से हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि कोई भी कैदी एक ही सेल में 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। इसी वजह से अब ये सारे टावर 6 में हैं सर। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? सोने के बारे में उनको कैसे बताएंगे? अगर उन लोगों ने हमें धोखा दिया तो? वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ उन्हें टावर 3 में ले आओ। याद रहे, पहाड़ जैसी ताकत है उनकी और समुद्र जैसा गहरा है उनका विश्वास। कौन है ये? सुनो, पावर कट हो गया, तुम तुरंत जनरेटर रूम में पहुंचो। खूंखार क्रिमिनल्स इसी टावर में मौजूद हैं। सीसीटीवी फुटेज को मेरे मोबाइल पर भेजो एंड देन इन्फॉर्म मी। जल्दी से एक्स्ट्रा फोर्स भेजो जेल के अंदर और इस जगह को पूरी तरह से सील कर दो। कम ऑन, चलो जल्दी करो। क्या हुआ? पता नहीं सर, लेकिन सारी पुलिस दूसरे टावर की तरफ जा रही है। मेरी बात सुनो, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मुझे वामन चाहिए। अगर 10 मिनट के अंदर वामन गेट के बाहर नहीं आया तो हम लोग टावर के अंदर आ जाएंगे। हॉस्टेजेस को कुछ हो जाएगा
हम इसकी परवाह करने वाली पुलिस नहीं है। वी आर क्रिमिनल्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर, कैदियों को हमने सेल में बंद कर दिया है। तुम निकलो, मैं संभाल लूंगा। सर, देखने में वहां पे हर कोई खूंखार लग रहा है। अगर हमने उनको नहीं मारा तो वो लोग हमें जरूर मार डालेंगे। जो हमसे नहीं हो सकता वही करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम सब अंदर जाओ। सर, वो सब कौन है सर? उनको देखकर आप घबराते हो? कुछ साल पहले हमारे मुख्यमंत्री सुभाष जी की मौत हुई थी। हाँ, उनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। उनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं हुई। मतलब? उन्होंने किसी का विरोध किया, नतीजे में अपनी जान गंवा बैठे। कई साल पहले कोई एक पूरे अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करता था। उसका असली नाम क्या था ये कोई नहीं जानता।